तो लेबनान पर आमने सामने जहां अमेरिका और ईरान, क्योंकि खबर यह है कि लेबनान पर ईरान का यह सबसे बड़ा बयान सामने आया है कि हमले जारी रखने का बहाना स्वीकार नहीं, युद्ध रोकना युद्ध विराम समझौते का अहम हिस्सा है और मध्यस्थ समझौते के पालन की निगरानी भी कर रहे हैं। हमलों को जारी रखने के लिए तर्क को खारिज किया गया है। इधर युद्ध विराम समझौते की पूर्ण पालन की मांग भी की गई है और कहा गया है कि अगर इसमें कोई भी कमी आती है या बदलाव होता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्याम कुमार सर, माइनस अमेरिका ईरान इजराइल जंग की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से प्लान बना रहे हैं नेतन्याहू, ऐसा लग रहा है कि कभी भी जंग की शुरुआत हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसका पलड़ा आप भारी देख रहे हैं? क्योंकि प्रॉक्सीज की भी बात हो रही है, एक बार फिर से सख्त संदेश दिया है ईरान ने प्रॉक्सीज को लेकर। प्रगति, इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। देखिए, नैरेटिव जो लेके अमेरिका आया है, एथिकली यहाँ आया क्यों इजराइल और अमेरिका? हमने कहा कि ईरान जो विजिबल जो नैरेटिव है वो है कि ईरान रोग स्टेट है, फंडिंग करता है एचएचएच को, और इसलिए रोग स्टेट है और इसके पास एटॉमिक पावर बनेगा तो और भी मुश्किल होगी, वर्ल्ड को थ्रेट होगा, इसलिए हम इसे रोक रहे हैं। सर, वहीं ईरान ने अपने मोटिव को हासिल कर लिया कि वो कहीं ना कहीं वो फंड्स चाहता था, जहां डोनाल्ड ट्रंप के एक और फैसले ने ईरान को ये राहत दी कि वो कुछ दिनों के लिए ऑयल भी अब बेच सकता है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये प्रॉक्सीज और लेबनान फ्रंट इस पूरे माहौल को दोबारा से फ्रीज तो नहीं, लेकिन जंग को देखते हुए एक और ऑपरेशन की शुरुआत की वजह बन सकता है क्या? बन सकता, इसलिए सकता नहीं है, ये बना हुआ है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैं लगातार कह रहा हूं, विपदा अभी नहीं टली है। मैं आपको विजिबल एम बताया मैंने, इनविजिबल एम क्या है? खलीफा का रोल खत्म करना गल्फ कंट्रीज की तरफ से। तो ये पहला एम जो है वो रोग स्टेट अमेरिका और इजराइल का कॉमन टारगेट है, क्योंकि इजराइल के अस्तित्व को खतरा भी इसमें जोड़ा जाता है। और दूसरा जो टारगेट है जीसीसी का, वो अमेरिका का टारगेट है। आपको याद होगा, पार्स पर अटैक करने पर इजराइल को रिप्रिमांड किया था ट्रंप ने। हमारे टारगेट पर मत आओ, तेहरान देखो, ईरान देखो, कैस्पियन सी देखो, उसको देखो। तो ये दोनों की अपनी पूरी तैयारी नीति है और ये उस हिसाब से आए हैं, तो रुकेंगे कैसे? इसलिए आप मान के चलिए कि साम दाम दंड भेद, आज का अमेरिका अलग नीति से लड़ाई लड़ रहा है। थू थू करते रहिए, ट्रंप घुटने पे आ गए, सुनते रहेंगे, कान से सुनते रहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा, वही करेंगे जो उनको चाहिए। पूरा सपोर्ट सिस्टम उनके साथ है और वो लंबी लड़ाई में डायलॉग, डाइवर्जन, डिसेप्शन करते हुए ये आगे बढ़ाएंगे बातों को। और किसी भी, मैं सीधा कहूं, टेबल लगाया है बहुत अच्छे से, पाकिस्तान के द्वारा मेनू भी अच्छी बनाई है उन्होंने, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। वो कहता है तुम पहले खाओ, तुम पहले खाओ, तुम खाओगे तो हम खाएंगे। पश्चिम एशिया शांत नहीं होगा, खबर क्या है? पश्चिम एशिया के दौरे पर विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं। कुवैत यूएई के दौरे पर विदेश मंत्री रूबियो, पाकिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का दौरा है दूसरी ओर, और पाकिस्तान के साथ प्रस्तावित वार्ता में शामिल हुए हैं। अब सवाल क्या है? सवाल ये कि क्या इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध विराम लंबे समय तक टिक पाएगा? रूबियो के कुवैत और यूएई दौरे का मुख्य एजेंडा आखिर क्या है? क्या ट्रंप नए कूटनीतिक समझौते की तैयारी कर रहे हैं? लेबनान से जुड़े तनाव का शांति प्रक्रिया पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात है। संजय सोई सर, जिस तरीके से सहमति बनी है कई मुद्दों पर, क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं जंग थम जाए, या फिर एक बार फिर से समय लिया जा रहा है, कोई कूटनीतिक समझौते की तैयारी कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। देखिए, दो बातें हैं। अल्टीमेटली अमेरिका का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि मध्य पूर्व में पूरी तरह से डोमिनेट करना, जिसमें ये रोड़ा सिर्फ एक है, वो ईरान है। बाकी सभी देश आज अमेरिका के साथ लाइन में खड़े हुए हैं। अमेरिका की 19 से ज़्यादा बेसेस वहाँ पर है। ईरान को किसी न किसी समय ख़त्म करना है। यहाँ पर कभी कभी मुझे लगता है क्या ये मट एंड जेफ वाली पॉलिसी कर रहे हैं कि इजराइल को कह दिया तू गुस्से वाली बात कर, हम थोड़ा प्यार से बात करेंगे। जेडी वैंस अलग बात करता है, ट्रंप उधर से यहाँ शांति की बात हो रही है, वार्ता चल रही होती है, उधर से ट्रंप धमकियां दे रहे होते हैं। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने तो नहीं दिया कि मैं यहाँ शांति की कोशिश करता हूँ ताकि आर्थिक नुकसान से बचा जा सके, वहीं दूसरी तरफ पे आप प्रॉक्सीज को टारगेट करते रहो, साइमल्टेनियसली ऐसे स्पेशल ऑपरेशन चलाते रहो कि हम अमेरिका पर ईरान पर दबाव बना सकें। बिल्कुल, तो ये मट एंड जेफ वही पॉलिसी होती है। एक तरह शांति की बात करता है, प्यार से करता है एक आदमी वो, और ये ट्रंप और जेडी वैंस के बीच में भी है। जेडी वैंस शांति से बात करते हैं, उधर ट्रंप बंदूक रखे होते हैं कि तुमने नहीं माना तो तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ये अलग अलग तरीके से ईरान के अंदर कर रहे हैं। जैसे श्याम ने कहा था कि ये साम दाम दंड भेद ये लंबे समय में खत्म करेंगे। एक समय में देखिए कि रशिया के सपोर्टर्स ने यहाँ पे लीबिया, इजिप्ट, सीरिया, इराक, ये सभी देश थे, आज खत्म हो गए हैं।
खत्म। इन आपस में ही लड़ रहे हैं, कौन किससे लड़ रहा है यही नहीं पता किसी को। ईरान के अंदर भी अल्टीमेटली उनका उद्देश्य यही रहेगा, सफल हो या नहीं हो, कब तक वो संभालता रहेगा, कब तक बचा के रखेगा। कहीं ना कहीं उनको घर के भेदी मिलेंगे और तोड़ेंगे, और बिल्कुल जिसको कहते हैं ये आपस में लड़ते रहेंगे। कर्ड्स हो गया, इनके विरोधी हो गए, थोड़ा सा इनके पास रह जाएगा, और एक खतरे हमेशा के लिए ये इजराइल के लिए खतरा हो जाएगा, और मध्य पूर्व में पूरी तरह से इनका डोमिनेशन हो जाएगा। सुरभि जी, लेकिन एक और सवाल ये है संजय सोई सर, वापस यही कि जिस तरीके से पश्चिम एशिया के हालात हैं, उसमें क्या ईरान के ऑल्टरनेटिव्स को देखते हुए भी ये टाइम बाय करने की कोशिश हो रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे कोशिश ये हो रही है कि इस समय में ऑल्टरनेटिव के तौर पे देखिए अल्टीमेटली वो ट्रस्ट करते हैं, वो इजराइल पर ही करते हैं, जो एक मिलिट्री ताकत के तौर पर। बाकी जगह उन्होंने अपनी यूएई का दौरा है, पश्चिम एशिया के जो हालात है, यूएई की जो स्ट्रैटेजी है, कतर जिस लिहाज से ऑयल को देख रहा है, ग्लोबली क्या एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाने की या ऑल्टरनेटिव पहल करने की ये कोशिश इस टाइम को बाय करते हुए हो रही है? सवाल ये है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो समय तो ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो समय लें, ताकि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो गल्फ कंट्रीज को भी समय मिले, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंट्रीज भी सफ़र कर रहे थे, नुकसान उठा रहे थे ये कि अगर हॉर्मुज़ बंद था, उनकी भी इकॉनमी तेल से चल रही है। शांति के द्वारा इनके अंदर भी रेस्टलेसनेस आ रही थी, इनकी आम जनता के अंदर रेस्टलेसनेस आ रही थी, उसको ठीक करने के लिए एक शांति का थोड़ा प्रस्ताव चल रहा है। साथ साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले, लेकिन इनकी तैयारी मैं ये भी समझता हूँ कि जारी रहेगी।